इंतजामी बदउनवानी की शिकायत पर पाकिस्तान के तुर्कमानिस्तान में तैनात सफीर को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया। के एहसन निजी दौरे पर लॉस एंजलिस पहुंचे थे। पाकिस्तानी सिफारतकार को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर अमेरिका में दाखिले से रोकने पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। गजब बेइज्जती है, जुल्म है, ये जुल्म है। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक लफंगे की तरह ट्रीट किया है और पाकिस्तानी डिप्लोमेट को लात मारकर वहां से बाहर कर दिया गया है। इनके पास वीज़ा भी मौजूद था और इनके पास तमाम सफरी जो कागजात होती हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब कुछ मौजूद। जी हाँ, एक बार फिर वो मौका आया जब पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर मानो पाकिस्तान आ चुका। तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत को अमेरिका में एंट्री नहीं मिली है। बेहद बेइज्जत करके उन्हें अमेरिका से वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया है। पाकिस्तान के राजदूत की ये बेइज्जती पाकिस्तान को चुभनी चाहिए। हमारे यहाँ हाई प्रोफाइल हैं, उनकी जो इस वक्त के हालात चल रहे हैं, इस वक्त की जो सिचुएशन चल रही है उन हाई प्रोफाइल्स की, उनको देखकर भी यकीनन बहुत से लोग जो हैं वो यही सोचते होंगे कि ये आखिर किस किस्म के लोग। एक के बाद एक शर्मिंदगी वाला ही मामला होता है। जब से ये हुकूमत आई है कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती नहीं है। अब हुआ ये है और ये बड़ा लो मामला हो गया है। किसी एक मुल्क के सफ़ीर को अगर दूसरे मुल्क में दाखिल ना होने दिया जाए या तीसरे मुल्क में दाखिल ना होने दिया जाए तो ये सफारती नुक्ता नज़र से बड़ी कमज़ोर डिप्लोमेसी होती है। क्योंकि जो अमेरिका है, एक तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, दूसरा वो पाकिस्तानी को पसंद नहीं करता। तो बस उन्होंने अपने पर्सनल इशू की वजह से या समझ लें ईगो भी, और इसकी वजह से उन्होंने इस्लाम के खिलाफ क्यों है अमेरिका? क्यों है क्योंकि वो तो एक वैसे भी आउट कंट्री है, वो नहीं इस्लाम को इतना एक्सेप्ट। अच्छा, इंडिया में भी कुछ लोग डिपोर्ट होके आए अभी हाल में, वो लोग इलीगली पहुंचे हुए थे वहां पे, उनको डिपोर्ट करके लाए। लेकिन एक एम्बेसडर को डिपोर्ट कर दिया जाए, ऐसा बड़ा मुश्किल से होता है। जब ये अमेरिका में जिम्मेदारियां इससे पहले अंजाम दे रहे थे तो कुछ बदउनवानी के इल्जामात हैं और इसलिए इनके साथ ये किया गया है। जो भी रिसेंटली फलस्तीन में हो रहा है, गाजा में हो रहा है, जो सारी चीजें हैं, हो सकता है उसकी वजह। और आप इसराइल को इसमें एक कसूरवार ठहरा रही हैं। इसराइल कहेगा कि पाकिस्तानी एम्बेसडर को निकालो। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, दुनिया भर में पाकिस्तानियों को किस तरह बेइज्जत किया जाता है आप सभी को पता ही है, मगर वो जो लोग हैं वो आम लोग होते हैं दोस्तों। मगर जिस तरह अभी आपने इंट्रो में देखा होगा कि यूएस ने पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी है भाई। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इमिग्रेशन पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत जो भी इलीगल तरीके से यूएस में रहने वाले लोग हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, जिसमें कि इंडिया की भी बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया गया है। मगर ये बात आम है दोस्तों। मगर जो कुछ हुआ है, अभी जो खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के जो तुर्कमेनिस्तान के एम्बेसडर है, वो जब लॉस एंजलिस में लैंड किया तब उनको वहीं पे अधिकारियों ने पकड़ के उनको डिपोर्ट कर दिया भाई। हालांकि कहा जा रहा है उनके पास लीगल तरीके के सारे डॉक्यूमेंट्स थे, पासपोर्ट थे, मगर फिर भी उनको डिपोर्ट किया गया है। और जिसके बाद पाकिस्तानियों की दुनिया भर में बेइज्जती हो चुकी है भाई। अब इसके ऊपर पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। ये एक के बाद एक शर्मिंदगी वाला ही मामला होता है। जब से ये हुकूमत आई है कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती नहीं है। अब हुआ ये है और ये बड़ा लो मामला हो गया है। किसी एक मुल्क के सफ़ीर को अगर दूसरे मुल्क में दाखिल ना होने दिया जाए या तीसरे मुल्क में दाखिल ना होने दिया जाए तो ये सफारती नुक्ता नज़र से बड़ी कमज़ोर डिप्लोमेसी होती है और ये नाकामी की अलामत होती है। अमेरिका की तरफ ट्रैवल किया जी तुर्कमानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर एहसन वगान साहब ने, और ये अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर पहुंचे और इमिग्रेशन ने इनको रोक लिया और इनको वापस डिपोर्ट कर दिया। अब ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी नाकामी है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब शुक्रिया अदा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का कि जनाब हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, दहशतगर्द आपको पकड़ के दिया है। वो जो दहशतगर्द पाकिस्तान ने पकड़ के दिया अमेरिका को, वो चला गया सीधा अमेरिका में। दहशतगर्द को अमेरिका ने अपने मुल्क में ले लिया और उसको अपने मुल्क के अंदर लेकर चले गए। लेकिन जो पाकिस्तान का सफ़ीर है वो काबिल कबूल नहीं है अमेरिका के लिए। पाकिस्तानी एम्बेसडर वेकेशंस के लिए गए अमेरिका, लेकिन उनको वहां से बेदखल कर दिया गया। हालांकि हमारे एम्बेसडर के पास अपना वैलिड वीज़ा भी था और डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अमेरिका की इमिग्रेशन सिस्टम ने उनको वहां से बेदखल कर दिया, दाखिल नहीं होने दिया। इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि जो अमेरिका है, एक तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, दूसरा वो पाकिस्तानी
को पसंद नहीं करता, तो बस उन्होंने अपने पर्सनल इशू की वजह से, या समझ लें ईगो भी, और इसकी वजह से उन्होंने। इस्लाम के खिलाफ क्यों है अमेरिका? क्यों है? क्योंकि वो तो एक वैसे भी आउट कंट्री है, वो नहीं इस्लाम को इतना एक्सेप्ट करते। वहाँ क्रिश्चियंस की तादाद ज़्यादा है। जी, ये भी रीज़न हो सकती है। लेकिन वहाँ मुसलमान भी बसते हैं। जी हैं, मेरे खुद के मामू भी वहीं पर हैं। ये बात पहले समझें कि डिप्लोमेट मेरे जैसा नौसरबाज नहीं होता, उसकी एक क्वालिफिकेशन होती है, तभी वो जाकर डिप्लोमेट बनता है। इनके पास ब्लू पासपोर्ट होता है, इन्हें खास किस्म की इम्यूनिटी हासिल होती है, और जब ये ट्रेवल करते हैं तो वो मेरे और आपकी तरह नहीं होता ट्रेवल के 4 तस्वीरें निकालने, पासपोर्ट साइज, फिर बैंक स्टेटमेंट शो करवा दें। इनकी ट्रेवलिंग भी बड़ी डिफरेंट होती है, वो एक अलग तरह का प्रोसीजर होता है, उसके तहत अब ग्लोबल ये दुनिया भर में ट्रेवल करते हैं। और जब भी कोई डिप्लोमेट किसी मुल्क के अंदर ट्रेवल करता है, खासतौर पर सफारतकार, ये जब ट्रेवल करते हैं, इन्हें खास किस्म का एक रियासती या स्टेट लेवल का प्रोटोकॉल दिया जाता है, इन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन यहां पर यह गंगा बहुत उल्टी बह रही। वैलिड वीजा था, लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स थे, ब्लू पासपोर्ट है, यानी कि यह बंदा डिप्लोमेट है, सफारतकार है, लेकिन अमेरिका में इसे एंटर नहीं होने दिया गया, और इसे बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट किया गया है जैसे मुझे और आपको दुनिया भर में ट्रीट किया जाता है। यानी जैसे मुझे और आपको दुत्कारा जाता है, मेरी और आपकी मजाक ठट्ठा बनाया जाता है, यानी हम जाते भी हैं तो ऐसे जलील किया जाता है, उसी तरह हमारे डिप्लोमेट को भी जलील किया जा रहा है। ये डिपोर्ट क्यों है अभी तक हमें नहीं पता है। और पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस पे इतनी भारी बेइज्जती के बाद कोई बोल सकता है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? हालांकि फॉरेन ऑफिस ने अनऑफिशियली ये बता दिया कि यार हमने अपनी एम्बेसी को, वहां पे कॉन्सुलेट को बोला है कि पता करो कि क्या हुआ था। ये वॉशिंगटन से नहीं, न्यूयॉर्क से नहीं, ये लॉस एंजलिस से डिपोर्ट। अच्छा, लॉस एंजलिस और वॉशिंगटन में एक लंबा डिस्टेंस है। वॉशिंगटन ऊपर की ओर पड़ता है, नॉर्थ की ओर, और एकदम साउथ की ओर पड़ता है लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस जो है वहां पर इनकी शायद फैमिली रहती थी, ये छुट्टी पे थे, वहां से तुर्कमेनिस्तान से छुट्टी पे, माफी चाहूंगा, ये उस इलाके में थे जहां से छुट्टी में थे। इनका जो तुर्कमेनिस्तान में थे, तुर्कमेनिस्तान से ये छुट्टी में थे, और ये फुल फ्लेजेड एम्बेसडर हैं, कोई डिप्लोमेटिक स्टाफ नहीं है। या बोलिए कि डेप्यूटी एम्बेसडर, चार्ज अफेयर्स, फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, ये सारी रैंक्स नहीं थी इनकी। एक एम्बेसडर था, और एम्बेसडर को किसी कंट्री से डिपोर्ट किया जाए, बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होती है। याद रखिएगा, जो सफीर होते हैं ना, पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, इनके पास जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो आम पाकिस्तानियों वाले नहीं होते, ये डिप्लोमेट्स होते हैं, तो इनके डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो स्पेशल होते हैं। और इनको रोकने का मतलब ये होता है, यानी इसका मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि इनको कोई ऐसे ही रोक लेता है, इनको रोकने के पीछे बड़ा स्ट्रांग रीज़न होना चाहिए। और अमेरिका जो है वो वैसे भी पाबंदियां लगाने जा रहा है, जो पाबंदियां लगाने जा रहा है उसके हवाले से ARY की खबर पड़ी हुई है मेरे पास, कि जो सफरी पाबंदियां अमेरिका किन किन मुल्कों पे और क्यों लगाने जा रहा है। बहरहाल ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती नाकामी है। इस पर भी शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन करके तो डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जनाब बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपने हमसे दहशतगर्द भी ले लिया और हमारा सफ़ीर वापस कर दिया, सफ़ीर को आपने डिपोर्ट कर दिया और उसको अपने मुल्क में आपने एंट्री नहीं दी। आप ये समझ लीजिए कि उनके पास जो पासपोर्ट होगा वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होगा, और वो एक सरकारी ओहदेदार के तौर पर ट्रैवल कर रहे होंगे, और उनके पास उस पर अमेरिका का वीज़ा भी मौजूद था, और उन्हें वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया है, अमेरिका में एंट्री नहीं दी गई। अब इस पर चहमगोइयाँ हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा ख्याल किया जा रहा है कि अगले चंद घंटे में, अगले 24 या 48 घंटे में शायद सदर ट्रंप सफरी पाबंदियों, जो ट्रैवल बैन के बारे में चहमगोइयाँ हो रही हैं, उनके ऊपर शायद वो बातचीत कह रहा हूँ, उस पर साइन कर दें, डायरेक्टिव जो है वो जारी कर दें। तो अब इस पर एनालिसिस हो रहा है कि ये क्या उस सिलसिले में पाबंदी लगाई गई है। नहीं, ये उस सिलसिले में मेरा नहीं ख्याल, मेरा तज्जिया ये है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं लग रहा। जो अब जा रहे हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही वहाँ पे। लेकिन क्यों नहीं हो रही है? यही बात है ना कि वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते। तो क्यों नहीं पसंद करते? सिर्फ एक मुसलमानों से ही खारबाजी क्यों है उनको? ये तो हमारे एम्बेसडर थे जो वहाँ गए भी है हमसे, बस उनको हमारा मजहब नहीं पसंद, तो क्या कर सकते हैं। वो शायद इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इस वजह से भी हो सकता है। हमारा मजहब उनको नहीं पसंद? हाँ जी, नहीं। वहाँ पर मुसलमान भी हैं, वहाँ पर हमारे जो मुसलमान हैं वो वहाँ नौकरियों की तलाश में जाते हैं। स्पेशली अगर हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं, US से उनको वीज़ा रहता है, वो अलग बात है कि अब उन लोगों ने वीज़ाज हमारे बंद कर दिए हैं। अब शायद कोई पॉलिटिकल इशू, लेकिन शायद उनके ये वैसे ही हमारे अगेंस्ट होने के लिए वो कुछ गलत इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं हमारे पे। तो वो सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट ही किया। एक बार फिर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि
हमें एम्बैरेसमेंट फील नहीं होती। हमें हमारे अंदर से शायद वो जो अगर उसको साइंस की लैंग्वेज में बोले तो वो चिप शायद हमारे बॉडी से या हमारे लोगों के अंदर से निकाल ली गई है, जिसमें कोई शर्म आती है, कोई थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होती है, कुछ बुरा लगता है कि यार पकड़े गए और लोग जो हैं वो हमें कहना चाहिए कि हमें किसी दूसरी कंट्री से डिपोर्ट किया गया है या वहां आने से मना किया गया है। ये सारी चीजें जो हैं वो शायद हम पाकिस्तानियों के अंदर तो कम से कम, बाकी कंट्रीज का मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से जरूर ऐसा लगता है कि खत्म हो गई हैं और पाकिस्तान के लोग अब ये कुछ भी जो है वो फील नहीं कर रहे। और यही वजह कि जी हमारे जो यहाँ तक आम सिटीजन्स, तो जो बेचारे आम से लोग हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं या अपना घर किसी तरीके से मुश्किल से चलाते हैं, उनकी तो हम क्या ही बात करें, वो तो आप जानते ही हैं कि किस मुश्किल में है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ हाई प्रोफाइल हैं, उनकी जो इस वक्त के हालात चल रहे हैं, इस वक्त की जो सिचुएशन चल रही है उन हाई प्रोफाइल्स की, उनको देखकर भी यकीनन बहुत से लोग जो हैं वो यही सोचते होंगे कि ये आखिर किस किस्म के लोग हैं। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। और हमारे एक तुर्कमानिस्तान में जो एम्बेसडर एक साहब लगे थे, एहसान इनका नाम है, एहसान वगान इनका नाम है, और ये साहब जो हैं ये तुर्कमानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर थे या हाई कमिश्नर थे। और उसके बाद जी ये गए हैं अमेरिका, और अमेरिका में इनको जो है वो डिपोर्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे उस मोहतरमा की जिसका ये कहना है कि अमेरिका जो है उसे नफरत है इस्लाम से, इस्लाम उसको पसंद नहीं है और इसीलिए ये कर रहा है। तो यार पाकिस्तानियों, मुझे एक बात बताओ, खुद को पढ़ा लिखा आप कहते हो, क्या सही में आप पढ़े लिखे हो? क्या आपके दिमाग में तो पूरा भूसा भरा लगता है? हर चीज में इस्लाम, मजहब, बस इसके सिवा आपको दूसरा कोई नहीं आता। पाकिस्तान के बाहर आपको कुछ भी पता नहीं है। जो कुछ आपका मीडिया आपको बताता है वही आप बकवास करते हो। दुनिया भर की इस्लामिक कंट्री के लोग यूएस, यूरोप में रहते हैं, मगर आपने कभी सोचा है सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की बेइज्जती क्यों होती है? सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों के पीछे डंडे क्यों पड़ते हैं? सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट क्यों किया जाता है? ये बात ये लोग कभी नहीं सोचेंगे, कभी नहीं कहेंगे। जब डंडे पड़ते हैं तो ये हर चीज में इस्लाम लाते, इस्लामोफोबिया हुआ है, ये हुआ है। अबे खुद की हरकतें जरा ठीक करो। इतनी सारी दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज है, वहां के लोगों के साथ इस तरह की हरकतें नहीं होती, सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ क्यों होती है? जरा इसके ऊपर सोचो और फिर बात करो। और ये जो एम्बेसडर को वहां से डिपोर्ट किया गया है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ उस बंदे ने बड़ा कांड किया होगा, तभी उसको डिपोर्ट किया गया है। क्योंकि खबर यह है कि कुछ सालों पहले वो यूएस में भी काम कर चुका था और कुछ ना कुछ उसने उस वक्त किया होगा, इसलिए उसको डिपोर्ट किया गया है, समझे ना। तो खैर दोस्तों, ये लोग जो है इनकी आदत ये जाने वाली नहीं, हर चीज़ में इस्लाम लाना, और कहीं डंडे पड़ गए तो इस्लामोफोबिया हुआ, तो ये सुधरने वाले नहीं है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए।